और दी फाइट्स जो 2 नवंबर को होने वाली है. Yes. सर से. Yes. Yes. First of all, thanks for having me in Delhi. We're having a great time here. We're very well looked after by Sangam and Bhupesh here. And we're really excited to have Sangam join the LFL team. And yes, I think this chapter is going to not just be good for Sangam here, but also for our promotion. So with that, I'd like to take any questions from anybody. I'll hand over to somebody else on the team here. Maybe we will step by step. Yeah. Okay. All right, so media will ask the questions, I guess, later once we will finish. And now I would like to request Mr. Chakis, please. Can we hear something from you? Hello. Everybody, I'm very happy to come in India, and I hope this fight was very good, and happy to meet Donovan, and thank you, India. Thank you so much. Thank you. And now everyone from the wrestling akhadas of Haryana to the international MMA, Mr. Sangram Singh ji has overcome immense odds, a Commonwealth heavyweight wrestling championship. और सिर्फ इतना ही नहीं, there are a lot of things जो हमें इनके बारे में पता है, जो इन्होंने हिंदुस्तान को दी है. So he is a champion, sir. We would love to listen you about this fight. Thank you, Sanjay ji, for your kind words. सबसे पहले भैया सबको नमस्ते. देखिए क्या है कि किसी देश की ताकत देखनी है तो हमेशा उसकी 2 चीज देखी जाती है, उसकी सेना, उसका स्पोर्ट्स. और फिलहाल हमारा देश दोनों में अग्रणी है, दोनों में आगे जा रहा है. और क्या था कि इतने साल मैंने रेसलिंग किया, तो आजकल के जो मोस्टली जैन जी हैं या उनके बाद और दूसरे आ गए हैं, तो वो 2 चीज को बहुत फॉलो करते हैं. एक फॉलो करते हैं सॉकर को, दूसरा फॉलो करते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स को, यानी एमएमए, यूएफसी, इन सबको. तो लास्ट ईयर जब मैं रेसलिंग का मैच खेला कई साल बाद, हालांकि इस एज में एमएमए करने वाला मुझे लग रहा है कि मैं वर्ल्ड का पहला इंसान हूं 40 में जाके एमएमए टर्न कर रहा है. कई मेरे से पूछते हैं, हम पेशेंट को चेक करते हैं ना कि भैया ये उम्र, अपना बीपी संभाल लो, अपनी पल्स ठीक कर लो, अपनी बाकी चीजें देख लो. तो मैं ये मानता कि ठीक है भैया, मेरा जो मुकाबला रहता है ना, वो जीतने हारने के लिए रहता है. वो सब यंगस्टर के लिए रहता है कि मैं जिनकी आंखों में खेल का सपना है, जब मैं 40s में कर सकता हूँ तो 20s में कर सकते हैं, 30s में कर सकते हैं, तो वो कभी भी कर सकते हैं. और दूसरी बात, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप अभी एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल रहे ना, तो फिर आपको फोर्सफुली टाइम निकालना पड़ेगा आपकी बीमारी के लिए. तो इसीलिए ये जैसे फिट इंडिया हमारे साथ इसमें ऑफिशियल पार्टनर है, तो फिट इंडिया का मतलब क्या है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम आगे जा सकते हैं. तो मैं अपनी लिमिटेशन से फाइट कर रहा हूं, मैं अपने फियर से फाइट कर रहा हूं, मैं अपने जो भी चीज जो रोकती है उससे फाइट कर रहा हूं. जब हमने शुरुआत किया था रेसलिंग में या बाकी चीज में, तो तब काफी मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं रूमेटिक आर्थराइटिस पेशेंट था. फिर मुझे मौका मिला रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनने का या स्पीकर बनने का. तो मेरा मानना ये है कि स्काई हैज नो लिमिट. तो हमें कोशिश करनी चाहिए, खासकर हम सबको म्यूचुअली प्रयास करना चाहिए कि भाई हम एक फिट भारत, यंग भारत या एक स्पोर्टिंग वाला भारत कैसे बना सकते हैं, वो हम सब मिलके बना सकते हैं. और मुझे लगता है कि अभी टाइम आ गया है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं, बाकी सब भी बोलते हैं, मैं कई साल से जुड़ा हुआ हूँ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, फिट इंडिया से, कि भाई कहने से नहीं होगा, कुछ करने से होगा. तो बस मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ. लेवल फाइट लीग ये यूरोप की वन सबसे बड़ी लीग है, और इसमें खेलने वाला मैं फर्स्ट इंडियन हूँ, तो मेरे हिसाब से करना चाहिए. और मैं बहुत नर्वस भी और एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए. तो थैंक यू. Thank you so much. सोचना ना, हम 4 बजे घर से निकलते हैं, वो होता है फिर दूसरा ट्रैफिक कितना है. Actually और अब डे में भी ट्रैफिक आने लगा है, but it's okay. So मैं बोल रही थी कि हमने प्लेयर से बात कर ली, तो अब हम कोच से बात कर लेते हैं. सर, कैन वी हियर समथिंग फ्रॉम यू प्लीज? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार और थैंक यू वेरी मच डोनोर
कोच अंसारी। हमने बहुत जो है इस फाइट को लेकर और बहुत अच्छे से तैयारी की है और अभी भी हम टेक्निक और टैक्टिक्स पे पूरा हमने जो है जोर दिया है अभी। और अभी हमारे पास करीब 15 दिन है, तो 15 दिन में और हमारा हार्ड वर्क चल रहा है। और संग्राम का जो है जिस तरीके से बताया कि संग्राम ने 40 की एज में, ये सही बात है कि शायद वर्ल्ड में पहला ऐसा MMA फाइटर है जिसने 40 साल की उम्र में रेसलिंग से MMA टर्न किया। और इंडिया का तो पहले ये है कि जिसने जो है ना इंटरनेशनल रेसलर है जिसने MMA टर्न करने वाला पहला जो है संग्राम सिंह है। तो जब से हमारे फाइट की बात हुई उनसे कि भाई फाइट में जो इनवाइट किया, तो तभी से हम बहुत अच्छे तैयारी कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क चल रहा है हमारा। और लग भी रहा होगा चेहरे से कि जब जिस समय मोटिवेशन स्पीकर होते हैं जब क्या फेस होता है और अभी कैसा है। तो मैं कोच साहब कह रहा था, कोच साहब खाने मुंह बचा हुआ है, ये करवा दो खाने का। वो मोटिवेट करते रहते हैं, बिठाए रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और मीडिया से कहूँगा कि प्रमोशन के साथ साथ आप अपनी दुआएं में हमारे साथ रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. And okay, so please, from the finalists, can you say something? Good afternoon, everyone. And I am from Finolex Industries Limited, and our social arm is working towards in Fit India also, as we are participating here. And it is very good to see that somebody is turning to MMA in the age of 40, because I am also 40 and comparing myself to Mr. Sangram. So it's a kind of really Sangram. Means when I will be going there and how will I achieve this? So definitely मुझे ज़रूरत है इनके मतलब मोटिवेशन की कि मैं भी अडॉप्ट करूँ कुछ ऐसा। और डेफिनेटली सर ने जैसे कहा कि प्रमोशन कीजिए इसका, जिससे कि मतलब एवरीबॉडी शुड बी come along this way that ki Fit India should be a really goal with this vision. Thank you. Thank you so much, sir. और मैं दुआ करती हूँ आपको संग्राम से जैसी बॉडी मिले। Alright, so please, now everyone, we also have the ambassador of Australia. So can we hear something from you? No. Yes. my dear. Yes. Not quite yet, sorry. Yes. No, not the ambassador. I'm looking Brady. No, not the ambassador. I'm a diplomat with the Australian High Commission. I just want to say thank you very much for inviting me. So can we please? Yes. Loudly. Sorry. Is that better? Yes, I need a bit closer. I'm not used to Right. I'd like to just share with you the first time that I met Sangram, which was quite a treat and very, very much a surprise. I live close to Looney Gardens, and I go across there and have a play, pull up push-ups and all that sort of stuff. But I was wandering along, and then I saw Sangram and a couple of guys that were in the area of doing some exercise. I just been able to start my normal workout. And then Sangram and I started to talk, and we became, it was a great talk because we had this mutual interest of sports and fitness and health, and that age is not a barrier to what you can achieve in life. I think this is a great example of what Sangram is all about. He's a great advocate for it. So I feel very, very lucky to include you in conjunction with one of my very good friends. All the best for your adventures over in Amsterdam. I'm sure you'll do very well under India proud. Thank you, sir. Thank you so much. Alright, so we ये टोनी जी ये पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते थे, 65 ईयर से ज़्यादा हैं और बहुत फिट हैं। तो दिन साथ मैं इनके साथ वर्कआउट कर रहा था, तब मैंने देखा कि भाई ये बाहर वाले जो बॉलर हैं वो कितने फिट हैं, कितने हम्बल हैं। तो ये काउंसलर होने के बावजूद बहुत हम्बल हैं, बहुत सिंपल हैं और बहुत वर्कआउट करते हैं। So thank you, Tony. Thank you. You are such an inspiration for us. Indeed, thank you so much, Mr. Tony. And now we are having a person from Hendrix. So
Can we hear something from you, please? Onyx. Okay, please. Hi, good evening everyone, and sorry for letting you wait. And exactly when we were talking about Sangram, Mr. Sangram's age, so when I entered and he was talking, so it doesn't feel like that he's into 40s. Just look at yourself. I am into my 30s, and I was that superiority complex that I have to work on myself. So you're looking absolutely fantastic here, and we believe that you're going to rock. And and if I talk about 1X, so basically 1X Properties, it's an opportunity. It's a platform that we have built for India, that by sitting at your home, just like you're all sitting, comforting and enjoying this press conference, and you can, sell properties in Dubai by sitting at home. So that's an excellent opportunity. Just Google it, go for it, and make as much money as you can from Sangram. Mr. Sangram is here, so I am, somewhere feeling blessed, and I am also feeling sorry that I was late here. I could not talk much, but yeah, thank you so much, everyone. Thank you so much, sir. Thank you. आप दोनों कौन से फील कर रहे हो संग्राम सर से, just because दिल्ली में छोले भटूरे मिलते हैं. अब मुझे काफी फील हो रहा है कि भैया वाकई बहुत बड़े हो गए हैं. और एम्स्टर्डम में मतलब 10 दिन में नाम बोलना है, स्पेलिंग अभी नहीं पता कि क्या है. बहुत कोशिश की. एम्स्टरडम मतलब एम्स्टरडैम जैसे कि डैम माने बांध और इसको जोड़ दो. मतलब 10 दिन से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कम से कम वहां पे तो नाम तो बोल रहा हूँ. स्पेलिंग तो पता नहीं आएगी नहीं आएगी, तो बस यही है कि कोशिश करो. मेरा कहने का मतलब ये है कि सपनों को अचीव करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, और हमेशा दिल से देसी रहो. दिल से देसी रहोगे तो जिंदगी बड़ा खुल के जियोगे, अच्छे तरीके से जियोगे. हाँ, ग्रूम करो, आगे बढ़ो, जिंदगी का पार्ट है, बढ़ना चाहिए, मगर कभी भी अपना ग्राउंड, अपने जो पर्सन है, जो अपना बचपन है, जो अंदर, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए. तो भले ही मैंने मैनिफेस्ट किया था कि भाई हम वहाँ जाएंगे, खेलेंगे, मगर स्पेलिंग अब भी नहीं आती और शायद ये याद भी नहीं हो. प्रोनाउंसिएशन भी हमारा खराब है क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, मगर उसके बावजूद ये है कि हम सीखने से नहीं घबराते. यानी आप गिरते रहो, आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, यही जिंदगी है. थैंक यू. Absolutely, sir. Thank you so much. And now over to you, the media person. You can ask question. मैं दूसरा मैच खेल रहा हूँ, मगर इसमें क्या है कि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि केज में छोड़ देते हैं. इसमें रेसलिंग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मतलब सब कुछ अलाउड है. या तो आप हार मान लो या आप हरा दो. 5-5 मिनट के इसमें मतलब 3 राउंड होते हैं. चैंपियनशिप में 5 राउंड होते हैं, तो शायद 1 मिनट का फिर रेस्ट होता है 5 मिनट के बाद. अगर आपका मुंह वो सब ठीक रहा तो थोड़ा सा ये टफ है, खतरनाक है. बाकी इसके बारे में कुछ आप थोड़ा डिटेल से बता देंगे आपको. देखिए, मार्शल आर्ट जो है, मिक्स मार्शल आर्ट, इसमें 3 जो स्पोर्ट्स हैं वो इन्वॉल्व है. इसमें 80% जो है रेसलिंग है, और 10% जो बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग, और 10% है जुजुत्सु. तो इसमें लॉकिंग चोकिंग जो होती है वो जुजुत्सु, किक बॉक्सिंग आप देखते हैं जो, और 80% इसमें रेसलिंग है जिसमें थ्रो होते हैं. तो उसमें क्या है कि यही कारण है कि जो वर्ल्ड के जो टॉप फाइटर हैं, जैसे खबीब है, आपने सुना होगा, खबीब है, और भी कई बड़े जो स्टार, जो दुनिया के स्टार फाइटर है, वो सब रेसलर है. तो 80% इसमें रेसलिंग है, तो इसलिए जो है ना हमारे लिए थोड़ा कंफर्टेबल भी रहता है. जी, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग है, जैसे किक बॉक्सिंग है वो इसमें 10% है, और 10% जुजुत्सु है. थैंक यू वेरी मच. सर, संजीत जी, संघर्ष किया, संघर्ष संग्राम सिंह हो गए आप. लीग मैच और तुम्हारा पंजाब लीग से भी आपने अपने आप को बनाया, वो भी लीग मैच था, और भी स्पोर्ट्स गेम करे आपने, लीग मैच किया. तो लीग मैच में ही आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, क्यों? देखो जी, आजकल मदारी हो गई. क्या हो गया, मदारी खेल दिखाता है, कहीं से अनाज इकट्ठा कर लेता है, फिर तब वो दूसरी जगह लगा देता है, फिर वहां से अनाज इकट्ठा करता है, तब वो तीसरी जगह लगा देता है. तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वो खेलने की, जैसे पहला मैच खेला था जॉर्जिया में टीम से, तो वहाँ पे एक शारदा शेख था, जब मैच कर रहे थे तो बोला कि आपको है ना MMA करना चाहिए. तो मैंने कहा बाकी तो सब कुछ टूट गया कुश्ती में इतने साल से,
अब ये मुंह बचा हुआ ये टूट जाएगा। तो पहले एक मजाक था, फिर मौका मिला, वो कन्वर्ट हुआ, जो वो परमात्मा करता है, मालिक करता है ना, वो उसके अनुसार जाता है। अब मेरी शादी मेरी माँ 17 साल की उम्र में करवा रही थी जब मैं दिल्ली पुलिस में लगा, अब 40 में जाएगी शादी हुई। तो ये वो सब कोई भी चीज अपने हाथ में होती नहीं, और शादी होने वाले में करना आसान है। तो कुछ गेम प्रोफेशनल हो गए, जिंदा जी ने प्रोफेशनल गेम को कर, आप भी प्रोफेशनल गेम की तरह ही आप इस गेम को खेल रहे हैं, तो इस गेम को हम और गेम से अलग क्यों देखते हैं कि प्रोफेशनल तो इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, अपने लिए खेलना, मतलब देश के लिए या अपने लिए खेलना प्रोफेशनल। देखिए सर, मैं बताता हूँ कि क्या है कि ये एमेच्योर अभी अपने इंडिया में हुआ नहीं, अगर अब की बात एशियन गेम्स में शामिल हो रहा है तो ये खेलना यानी देश के लिए आप खेलते हो। बॉक्सिंग में प्रोफेशनल है, बॉक्सिंग में तब से प्रोफेशनल जब मोहम्मद अली साहब खेलते थे। रेसलिंग में प्रोफेशनल कमाया था, तो मैं पहला रेसलर था जिसने इंडिया खेल के फिर रेसलिंग में प्रोफेशनल टर्न किया था, क्योंकि पैसे नहीं होते थे, रोजी रोटी चलती नहीं थी, तब स्पोर्ट्स में कुछ था नहीं। हम नेशनल खेल गए थे, आज भी मुझे याद है, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहा था 2005 में हंगरी बुडापेस्ट, और फेडरेशन टूट रही थी, तो वीजा फीस के 4000 कुछ रुपए होते थे, मैं 500 रुपए से मांगने के लिए सुबह से घूम रहा था कि भैया वो वीजा लगवाना है, तो इसलिए प्रोफेशनल कन्वर्ट किया। और एमएमए का भी तो एमेच्योर ही है, प्रोफेशनल आया नहीं, क्योंकि एशियन गेम्स में पहली बार शामिल हो रहा आपकी बार, और ये थोड़ा सा खून खराबे वाला स्पोर्ट्स था। अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों को ये पसंद है, तो हम जा किस साइड रहे हैं, तो वो भी देख रहा हूँ, तो इसलिए ये पहली बार शामिल हो रहा है। तो अब ये एमेच्योर है, प्रोफेशनल तब होगा जब इसका मतलब फेडरेशन बन जाएगा, टीम जाएगी, फिर उसके बाद ये पोर्टल। तो मैं तो खाली सीड बोल रहा हूँ, मतलब कि भाई मान लो मैं जरिया बन रहा हूँ ढेर सारे बच्चों का कि वो आए, खेले, प्लेटफॉर्म मिले और वो ढेर सारे बड़े चैंपियन बने। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप इंडिया में स्पोर्ट्स है, यंग बच्चे को आगे लाने के लिए कुछ अपना स्पोर्ट अनफोल्डिंग को कुछ मदद करेंगे, क्योंकि इस टाइम पर हमारे देखे जाए तो मेडल बहुत से कम आते हैं। दूसरा, मैं अपने जो मित्र आए हुए हैं गेम्स, इनसे भी सवाल करूँगा कि ये कितने तैयार है आपसे फाइट करने के लिए, जरा आप इनको ट्रांसलेट कर दें। जी मैं बताता हूँ। देखिए जी, मैं हमेशा देश के लिए मैं एक बात सोचता हूँ कि मेरा देश महान तो मेरा क्या होता, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मगर हमारा जो कल्चर था ना जी स्पोर्ट्स का, वो थोड़ा डिफरेंट था। डिफरेंट क्या था कि गलती से हमने मेडल जीते तो खिलाड़ी उस मेडल को निकालते ही नहीं थे, सोते हुए, जागते हुए, टॉयलेट करते हुए, बैठते, यानी खिलाड़ी गलत नहीं था, उसको जो आसपास वाले थे ना वो ऐसा बना देते थे कि भाई आपने जो कर लिया ना, आप तो बस आपकी तो मूर्ति लगानी बाकी, मंदिर में बाकी सब हो गया। तो गेम तब आगे जाता है जब सब इनिशिएटिव लेते हैं, और जैसे आजकल जैसे कोई भी स्पोर्ट्स का लेजेंड बनता है, उसको देख के जाने अनजाने में ढेर सारे इंस्पायर होते हैं। अब मैं परसों पुलेला गोपीचंद जी से मिला, मुझे आज भी याद है, गांव में मैंने उनकी न्यूज पढ़ी थी कि भाई उसको पैसे की जरूरत थी, उसने 40 लाख रुपया कोल्ड ड्रिंक ऐड छोड़ दिया। फिर मुझे वो सेम मौका मिला, और तब मेरे पास भी पैसे कम थे, तो मेरे लिए जो आइडल थे ना वो पुलेला गोपीचंद जी थे, कि भाई जब वो इंसान छोड़ सकता तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। तो ये मैं तो तैयार हुई, हम सबका फर्ज है, हम सबका मोरल ड्यूटी भी है कि भैया कि हम सब आए और आगे बढ़ाएं। हमारा देश वर्ल्ड का सबसे बड़ी उसमें पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, और उसके बाद अगर हम थोड़ा एफर्ट लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि हम ओलंपिक में टॉप 10 में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। दूसरी बात मैं इनसे कहता हूँ, ये तो प्रेसिडेंट है जी, खेलेगा तो कोई दूसरा। तो Don, the gentleman is asking that how you guys are ready for this match? How are we ready? हाँ, मेरी इंग्लिश भी थोड़ी आप जैसी है। How are we ready? I don't understand the question exactly. Yeah. संध्या जी आप How LFL as a president, you guys are ready to host this championship? Oh well, we have a show planned already, obviously, and Sangam will be part of it. To be honest, we don't actually know exactly what to expect, so we're just going to do the shows we normally do, and we have you guys are going to join us, and we're just going to see what happens. We did notice on social media when we introduced that Sangram was going to be part of the show, we got this insane spike on our website. And my wife, who helps with the social media, she asked me, like, what the hell is going on? And then I just said, it's this guy.
So we're not exactly sure what to expect, in all honesty, but we're all very excited, the NFL team, and we're just going to see what happens and hope that our social media site doesn't go down, basically. So that's ours. जैसे कॉमनवेल्थ के संग्राम है और नरसिंह यादव है, मैंने ट्रेन किया नरसिंह यादव को मुंबई एम्बाल से और दिल्ली मेरे पास रहा है, छोटा सा कॉमनवेल्थ का मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, एशिया चैंपियन है। तो मेरा क्या है, कई लड़कियां भी है जो कॉमनवेल्थ एशिया की मेडलिस्ट है, तो मैं अपना वर्कआउट अपनी बॉडी को जो है ना पूरा मेंटेन करके रखता हूँ। ऐसे बैठकर नहीं बोलता हूँ कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, जो मूव मुझे फाइटर से या रेसलर से चाहिए वो पूरा मैं फिनिश करके पूरा एक्सप्लेन करके थ्रो करके दिखाता हूँ और उसके बाद मैं उसको करेक्शन करता हूँ। मैं जब पाकिस्तान के अगेंस्ट होता ना तो कोच वो सारे पता क्या कहते हैं कि भैया नेपाल से आ जाओ, बांग्लादेश से आ जाओ, बस इनसे बता रहा। और उनके भी शायद वही कहते हैं। और क्या होता है कि उस रात को नींद आती नहीं है, चाहे आप वो क्रिकेट है, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो रेसलिंग है, चाहे वो MMA है, कुछ भी है। और ना कुछ खाना जाता है अंदर, कूल दिखने की कोशिश करते, कूल दिखते नहीं है, टॉयलेट बार बार जाते, टॉयलेट आती नहीं है, ना वॉशरूम आता है। तो मतलब एक स्थिति ऐसी रहती है जैसे वो कहते हैं ना कि गाय भैंस बच्चा देने वाली होती है, और मतलब जब तक स्थिति वो नहीं हो जाए तो मतलब बहुत सिचुएशन थोड़ी रहती है। और जितना सीनियर होते हो, जितना आगे जाते हो तो प्रेशर सेम रहता है। तो इसीलिए वो प्रेशर थोड़ा सा जो बेटर हैंडल कर जाता है वो थोड़ा सा बेहतर कर पाता है। बाकी स्पोर्ट्स तो एक ऐसी चीज है जो देशों को, दिलों को, लोगों को जोड़ता है। पिछली बार तुक्का लग गया था अगर वो नीचे से उठ जाता ना बहुत पीटता, क्योंकि वो बॉक्सर तो है नहीं। और नीचे फंसा और देख लिया कि भाई दौड़ रह गया। दूसरी बात यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि फाइट अगर वो फंसे तो जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि खड़े रहेंगे तो वो तो है नहीं। और ये किसी डरा दिया मुझे कि भाई यहाँ पे लग जाता आदमी बेहोश हो जाता है, तो मैं अब उसी से डरा हुआ कि भाई ठीक है, अगर नॉर्मल खड़ा हुआ कहीं फंस गया। बाकी रेसलर की ग्रिप स्ट्रांग होती है कि कोशिश करूंगा कि ये भी नॉकआउट फिनिश हो जाए, थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए। बाकी तो देखते हैं, अगर हमारा दिन रहेगा तो भैया हम खत्म करेंगे, नहीं तो पता चलेगा सामने वाला ही खत्म करेगा। अब जैसे मैं कर रहा हूँ, बाकी में बहुत बच्चे कर रहे हैं, ढेर सारे यंगस्टर हैं जो बहुत अच्छे फाइटर भी हैं। मैं तो बहुत एवरेज बिलो लेवल हूँ, बस तुक्का लगा रहा हूँ कि वो कर रहा हूँ। तो जैसे मैं खेलता हूँ ना, तो मुझे दो इंसान जानते हैं तो वो ज्यादा उत्साह प्रेरित होते हैं। मैं गांव में गया तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे MMA की तैयारी कर रहे थे, कुछ डिफरेंट कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आने के लिए वो कर रहे थे। तो उनको ये भी नहीं पता था, वो मेरा नाम जानते थे, मगर मैं उनके पास गया तो वो कह रहे थे कि भैया हमें भी MMA करना है, हमें आगे जाना है, हमें सब करना है। तो वो देख के अच्छा लगता है कि भाई जब आप फाइट करते हो, अगर एक भी बच्चा आगे आता है उससे उसको देख के इंस्पायर होता है या कुछ वो बेहतर करता है, तो आपका करना सफल हो जाता है। सरकार हमारे साथ है, देखो फिट इंडिया ऑफिशियल पार्टनर हमारा। तो सरकार क्या है कि देखो हमारी फेडरेशन नहीं बनी है, टीम जा नहीं रही है, तो मैं करूंगा, मैं शायद वो सीड बोने का जरिया में बन जाऊं, माध्यम में बन जाऊं, तो फिर आगे आ जाएगा। मगर अच्छी बात क्या है कि हमारे वो पहली बार सरकार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फिट इंडिया किसी MMA मैच का पार्टनर है। एक बहुत बड़ी बात क्या होता है कि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि इसमें बहुत रिस्की है। तो पहले एक ये फॉर्म साइन करवा लेते हैं, बहुत समझदार हैं, और गोरे तो ज्यादा समझदार होते हैं कि भाई कुछ भी हो गया तो जिम्मेदार आप हो। तो इसलिए आप चाहे प्रोफेशनल खेलो या ये जो भी टफ आप खेलोगे तो उसमें एक फॉर्म रहता है और वो कॉलम रहता है कि भाई रिस्पॉन्सिबल आप हो इसके लिए। ये नहीं है तो इंश्योरेंस जब आप जाओगे तब होगा, नॉर्मली है। और रिस्क है, इसीलिए तो सब नहीं खेल पाते। भारतीय लोग है कि प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी, इंश्योरेंस, वहाँ से भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए तो है उनके स्कीम वगैरह आती है। जी वो इंश्योरेंस ले तो लेकिन फिर वो अगले साल हो गया तो अगला मैच आ जाएगा, तो जरूर अप्लाई करनी है आपकी बात। नहीं, काफी कंपनियां हैं इंश्योरेंस जैसे पर्सन तो करवा रखा है। बाकी ये आपका सही सवाल है, मैं किसी को अप्रोच नहीं किया, हम अप्रोच करके देखते हैं कि वो कितना सपोर्ट करते हैं इसको। अभी तक मतलब अप्रोच किया नहीं था, अब देखते हैं, कोशिश करते हैं। जब ये स्पोर्ट्स बड़ा हो जाएगा ना तो फिर यहाँ पे भी इतना ही हो जाएगा, मतलब बड़ा जैसे क्रिकेट है, जैसे शुरुआत में 9 बॉल था, फिर डालने आसान है। हाँ आज नहीं वो बाकी कई स्पोर्ट्स को करता है, उसको बड़े नहीं हो पाते। जब आप सब इसको छापने लग जाओगे, जब पब्लिक इसको देखने लग जाएगी, तो जी 20 करोड़ क्या 100 करोड़ का भी इंश्योरेंस होगा। नहीं तो चाहिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी आ जाए, कोई आ जाए, जब पब्लिक देखेगी नहीं, मीडिया छापेगी नहीं, तो वो इतना बड़ा होगा नहीं। मैं बचपन में रूमेटिक आर्थराइटिस पेशेंट था, तो बचपन से मैंने बहुत फाइट की है इसको ओवरकम करने के लिए, आगे आने के लिए।
मैं चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था या काफी मूवमेंट कर नहीं सकता था। तो सर धीरे धीरे मैं आगे आया तो हमें पता नहीं था कि भाई क्या जूनियर है, क्या सीनियर है, क्या रेसलिंग है, क्या कुछ है। बहुत मतलब एक गरीब परिवार से, हम हम्बल फैमिली से आते हैं। तो शरीर अच्छा करने के लिए कुश्ती स्टार्ट कर दिया कि भाई थोड़ा ठीक हुए, देखा दंगल में कि पहलवान को दूध मिलता है, घी मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो भैया चलो यार काश मुझे मिले। और मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था इज्जत के लिए। मैं बहुत कमजोर था, मुझे बहुत चिढ़ाते थे कि भाई अगर मैं थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग बन गया, तगड़ा बन गया, तो सब इज्जत करेंगे कि भाई चौपाल में बात चलेगी, बैठक में बात चलेगी कि भाई वो ये लड़का खेलता है। धीरे धीरे सर मुझे मौका मिला, मिट्टी कुश्ती से स्टार्ट किया मैंने, फिर मैट पे आ गया, उसके बाद फिर प्रोफेशनल रेसलिंग करने का मौका मिला, फिर अब एमएमए करने का मौका मिला। तो जी वो माइंड सेट पहले सेट कर लेता, सब दूसरा काम भी नहीं आता। या तो आप नॉर्मली ये कर सकते हैं भैया, एंटरटेनमेंट में आप शो कर लिया, होस्ट कर लिया, दूसरी चीज कर लिया, फिर स्पोर्ट्स ही कर सकते हैं। सरकार को तो हम बनाते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे हम चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब है या दूसरे हैं या तीसरे हैं, हमको तो हम चुनते हैं अपने पास से, और हमारे चुन के उधर जाते हैं। अगर ये स्पोर्ट्स थोड़ा सा पीक पकड़ेगा, आगे आएगा, तो डेफिनेटली वो स्टेप लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये एशियन गेम्स हो रहे हैं जापान के उधर शायद, तो फर्स्ट टाइम वो शामिल कर रहे हैं इसको, तो तब आएगा। और आप तो जानते कि वो फिल्म में जैसे पुलिस भोजबाग में आती है ना, सारा सब कुछ होने के बाद। संग्राम जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इसमें लिख कर देना होता है पहले कि जो कुछ भी होगा इसके लिए जिम्मेदार मैं खुद होगा। क्या पायल जी को तो खैर इसकी जानकारी है, लेकिन रोहतक में जो आपका परिवार है, आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो भाई बहन हैं, क्या उनको इसकी जानकारी है? और उनको जब ये पता चला कि आपने इस तरह से लिख कर दिया तो उनका रिएक्शन क्या था? जॉर्जिया से लेकर नीदरलैंड तक कितना अलग होगा यहाँ का माहौल आपके लिए, और जो आपका अपोनेंट है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पुरानी कहावत है कि आपसे कोई बात हो करना, कि कहते हैं ना कोई दाई से आप पैसे कैसे पेट छिपा सकते हो। तो ये क्या था कि जब आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, चाहे प्रोफेशनल रेसलिंग खेले, कुछ खेले, उसमें एक नॉर्मल कॉलम होता है, ये थोड़ा सा डेंजर स्पोर्ट्स है बाकी के मुकाबले। और शादी होने के बाद विनोद जी एमएम का आसान हो जाता है, घर वालों ज्यादा डर लगता है, बाहर रकम लगता है। तो क्या है कि इसका एक ये वन ऑफ द एक ये पॉइंट है कि भाई इसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते, और ये करना पड़ता है। तो मैंने किया है, घर वालों कुछ नहीं पता, घर वालों के लिए आज मैं वही बुद्धू हूँ, वही बेवकूफ हूँ, कहते हैं घर का जो भी भागा जो भी ना वो नेफ्यूज मानते हैं, ना घर वाले को समझते हैं कि ठीक है पता नहीं क्या क्या कर रहा है, क्या करने। तो सेकंड थिंग ट्रिपल जॉर्जिया में जो मैच था, वो एक मतलब एक तरीके से लाइफ चेंजिंग था इस एमएमए फील्ड में, कि भाई कैसे आप उसका प्रेशर झेलते हैं, कैसा मैच होता है, कैसा क्राउड होता है, कैसा रिंग होता है उसका, कैसा मतलब एक माहौल होता है। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। ये बहुत यहाँ की यूरोप की सबसे बड़ी लीग है, तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सच बताऊं तो जब पहले 1 रुपये कुश्ती से स्टार्ट किया था तब भी डर लगता था, और आज भी डर लग रहा है। तो क्या होता है कि जब आप अंदर जाते तो धीरे धीरे डर को इसको ओवरकम करते हैं। और जो मेरा अपोनेंट है, मुझे 1-2 दिन पहले पता चला है कि भाई वो भी रेसलिंग में चैंपियन रहा है। उसके बारे में कोच साहब ये ज्यादा बताएंगे, आपको डिटेल बताएंगे, क्योंकि कोच भी हैं, और कॉम्बैट स्पोर्ट्स की भी इसको नॉलेज है। बाकी तो जी वो कहते हैं ना कि 15 दिन बाकी है, तो फिर पता ही चल जाएगा कि भैया कितना तगड़ा है, क्या है और क्या कुछ है। मिस्टर चाकिर, द जेंटलमैन is asking that you are the coach of the hockey, so tell them about hockey. He's very strong, he's explosive fighter. He's very fast. No, not explosive. It's all about striking. Yes, it's all about striking. He was African champion in wrestling also, and also Olympian. Is very good. And Sangram, he need to take care about this fighter because he's very explosive man. It's a real fight. It's not a joke MMA. We need to. It's very hard sport. थोड़ा एम्पिरिकल क्वेश्चंस पूछने हैं। ये जो आप लीग कह रहे हैं यूरोप में वन ऑफ द बेस्ट है, तो ये कितने दिन चलेगी और कितने टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें कोई जो आपको इनाम मिलना है या प्राइज है या ट्रॉफी है, उसके साथ कुछ कैश भी आपको मिलेगा? ये हम लोग के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम विल बी वेटिंग फॉर द रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड, एंड whosoever gets the trophy, कुछ बूटी भी मिले तो आपको पता है बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता। थैंक यू। अब ये क्या है कि ये LFL का लेवल फाइट लीग ये है कि ये एक वहाँ पे अराउंड 2 तारीख को 10 से 11 मैच होंगे, और जैसे जो अपना मैच होगा वो वन ऑफ द हाईलाइटेड और मतलब
वर्ल्ड के कई कई कंट्री से वहां पे फाइटर खेलेंगे जो अपने अपने वेट में खेलेंगे। मेरा वेट होगा 83 से 93। अब इनका क्या प्राइस है, क्या चीजें हैं, क्या कुछ है, वो भी देख रहे। मैं भी यही खुश हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं जीत जाए, अगर तुक्का लग जाए तो मैं कुछ मिले ना मिले, वो कौन सा क्या जानते हैं। मैं तो क्या है कि मतलब जहाँ बोलते कि भाई ये खेलना है, ये करना है, फिर मैं उसके लिए तैयार हो जाता हूँ। अब तो वॉरियर है। बस क्या कि ठोर हमारे धानों बन रहे हैं, बस फिर आदमी सीख ही जाता है। Thank you.